वेलकम बैक गाइस इन माय वीडियो। आज हम पैसिव वॉइस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पैसिव। तो एक्टिव का सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव होता है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं गाइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिया हुआ है तो उसको यानी पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से शुरू होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा इसका टाइप है WH टाइप वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो पैटर्न दिया हुआ है इंटरोगेटिव का, वैसा ही पैटर्न यानी पैसिव का रहता है। जैसे एक्टिव वॉइस का पैटर्न हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो वैसा का वैसा पैटर्न यानी पैसिव का रहेगा। ये आप याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइस, मैं आपको शॉर्ट यहाँ पे तरीका बताता हूं याद करने का कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यानी पहले स्थान पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ये फर्स्ट प्रकार है इंटरोगेटिव का, डज और डू। देखते ही आपको याद आना चाहिए कि इसकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, आर, एम। डज, डू, तो किस में चेंज करो, इज, आर, एम में। ये आपकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। डिड आ गया तो इसको चेंज कर दो वॉज वर्ब में, तो ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब आइए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट। तो जैसा कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। अब देखिए यहां पर डज आ गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। डज आया तो इसकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, आर, एम। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो यहां पर पैसिव का ये सब्जेक्ट क्रिकेट बन गया। सिंगुलर होने के कारण देखो मैंने यहां पे इज लगाया। अब ये इज कैसे आया, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डज और डू ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज, आर, एम लगानी है। अब देखिए पूरे पैसिव में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म बनानी है। जैसे प्ले का यहाँ पे हो गया प्लेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाय। और देखो यहाँ पे ही का हो गया हिम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डिड ही किल अ हैन। अब देखो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज वर्ब। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ हैन है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव का यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया अ हैन, और अ हैन के कारण यहाँ पे वॉज आया है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हैंस होता तो मैं यहाँ पे वर करता। और यहाँ पे किल की थर्ड फॉर्म बन गई किल्ड, फिर बाय लगाया और ही का यहाँ पे हो गया हिम हो गया। तो हमारे ये सेंटेंस बदल गया पैसिव में, वॉज अ हैन किल्ड बाय हिम। तो गाइस एक बार वापिस बात को रिपीट करता हूं कि एक्टिव वॉइस में डज, डू, तो इसकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। डिड तो वॉज, वर। ये सेंटेंस में पहले स्थान पर होगी। तो पहले स्थान पर होगी तो यानी सेंटेंस भी कैसा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, जो कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो सीख रहे हैं। कैन आई राइट अ स्टोरी।
अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है मॉडल्स, जिसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो मॉडल से अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको पैसिव में मॉडल्स के बाद में बी रखना है। अब देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में तो मॉडल्स के जस्ट बाद में बी आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में बी रखना है। तो आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। कैन आई राइट अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर कैन, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है। तो मॉडल वैसे तो हेल्पिंग वर्ब ही है। तो देखो कैन का आपको वापस कैन रखना है। अब फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, जो कि पैसिव का यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया अ स्टोरी। अब देखो यहाँ पे मॉडल के बाद में क्या रखना है, बी। तो देखो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, मॉडल लिख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर आपको ये बी लगाना है। फिर उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। तो वराइट की थर्ड फॉर्म ये बन जाएगी रिटर्न, फिर बाय, और ये आई का हो गया बाय मी। तो गाइज वापिस रिपीट कर रहा हूं बात को कि मॉडल्स से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो मॉडल्स के बाद में आपको बी लगाना है पैसिव में। इंटरोगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद में बी लगाओ, और यदि अफर्मेटिव में है तो मॉडल्स के जस्ट बाद में बी रहता है। एग्जाम्पल सेकेंड, आर यू ब्रिंगिंग मिल्क। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो तो आर प्लस V4, मतलब इज आर एम प्लस V4। तो ये अगर मान लीजिए आता है तो आप इसके बाद में पैसिव में यानी बीइंग लगाएंगे। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था जैसे फर्स्ट वीडियो में, तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बीइंग जस्ट बाद में लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। तो देखिए अब इसका हो गया जैसे इज मिल्क बीइंग ब्रॉट बाय यू। देखो यहां पे मिल्क ऑब्जेक्ट था तो इधर बन गया सब्जेक्ट, और यहां पे आप यानी अगर इज बीइंग लिख दिया तो गलत है, ये तरीका गलत है। यानी इज सब्जेक्ट और फिर बीइंग रखेंगे, ब्रॉट बाय यू, तो ये राइट है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाला। हैज ही मेड अ टेबल। अब देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब हैज से शुरू होता है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव ये आते हैं, तो इनके बाद में हम बिन लगाते हैं। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं है, ये सेंटेंस यहाँ पे इंटरोगेटिव है, तो इनके पास में बिन नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बिन लगेगा। अब देखो हैज है तो यहाँ पे देखो मैंने हैज, ये ऊपर हैज था तो वैसा का वैसा हैज यहाँ पे क्यों आया, तो इसके पीछे कारण ये है कि अ टेबल यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पे ही भी सिंगुलर है। अगर यहाँ पर टेबल प्लूरल होता तो मैं यहाँ पे हैव करता। तो देखिए हो जाएगा हैज अ टेबल बीन मेड बाय हिम। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई कैन मेक टी। तो देखिए ये वाक्य अफर्मेटिव है। अब ऊपर जैसे मैंने बताया कि मॉडल्स के बाद में आपको बी लगाना है, तो अब देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, मॉडल्स के जस्ट बाद में बी आता है। देख लो आप, ये कैन बी, ये कैन बी, तो इसका देखो हो जाएगा टी कैन बी मेड बाय मी, मतलब आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकता हूं, और यहां पे हो जाएगा चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती है। तो अफर्मेटिव में तो आपको पास में ही रखना है ये बी। लेकिन आप देखो इंट्रोगेटिव देखते हैं, यानी इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया मैंने। देखो कैन आई मेक टी, ये आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो देखो यहाँ पे कैन बी अगर मैं लिख दूंगा तो गलत है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर देखो कैन और उसके बाद में सब्जेक्ट लूंगा और फिर बी लगाऊंगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आप इंट्रोगेटिव में
जैसे एक तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इज आर एम वॉज वर प्लस V4 में, उसके बाद जैसे हम बिंग लगाते हैं तो एक तो इसमें ध्यान रखना है, एक मॉडल्स के बाद में जैसे बी लगाते हैं इसमें भी ध्यान रखना है, और एक जैसे हैज हैव हैड शैल हैव और विल हैव के बाद बिन लगाते तो इसमें भी आपको इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है। यानी इंट्रोगेटिव में ये आपको बी, बीइंग और बिन ये आपको सब्जेक्ट के बाद में लगाने हैं, और अफर्मेटिव में बी, बीइंग और बिन ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगते हैं। यही सिर्फ डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।